कुछ जो रह गए हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। यूज़ ऑफ मे, माइट। ओके, मे एंड माइट आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे और माइट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने पॉसिबिलिटी को बताना हो। ठीक है, मे एंड माइट आर यूज्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट फॉर द पास्ट वी विल यूज़ मे हैव, माइट हैव। वो बिल्कुल एक अलग बात हो जाती है मे हैव और माइट हैव के यूज़ की। तो अभी हमने सिर्फ पढ़ना है मे एंड माइट के बारे में। ओके, मे और माइट जो है ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। ओके, फॉर एग्जांपल जिम माइट बी बिजी। हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है? माइट का। जिम माइट बी बिजी। अगर हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करके देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिम को कॉल की, जिम ने कॉल नहीं अटेंड की, इट मीन्स मैं ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है जिम माइट बी बिज़ी। ठीक है, यानी कि मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन मे नॉट बी हंग्री, यानी कि खाने का टाइम है लेकिन जो चिल्ड्रन है वो खाना नहीं खा रहे, तो मैं अपनी तरफ से एक प्रिडिक्शंस दे रही हूँ कि चिल्ड्रन मे नॉट बी हंग्री। द लाइन माइट बी स्लीपिंग, ये कंटिन्यूस सेक्शन को शो कर रहा है कि लाइन जो है वो माइट बी स्लीपिंग। वी मे गो टू इटली ऑन नेक्स्ट वेकेशन। ओके, यहाँ पे किसको मे हमने यूज़ किया, वो किसको शो कर रहा है? हमारा जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में। ओके, इट माइट नॉट बी वेरी हॉट टुमारो, यानी कि ये कैसे हम इसकी प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि आज इतनी गर्मी नहीं थी, हो सकता है कि कल भी ना हो। ठीक है, आई मे बी ड्राइविंग टू पोर्टलैंड ऑन थर्सडे आफ्टरनून। ओके, यहाँ पे भी हमने मे बी का इस्तेमाल किया। मे बी, मे और माइट जो है ये इंटरचेंजेबल हैं, हम मे और माइट दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मे है इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा फॉर्मल है। ओके, अब हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने मे और माइट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब हमने मे और माइट का इस्तेमाल क्वेश्चंस में करना है तो हमने क्या करना है कि हमने यूज़ करना है डू यू थिंक, डू यू थिंक, यानी कि जब भी हमने कोई सेंटेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस है जिम माइट बी बिजी, इसी सेंटेंस को हमने चेंज करना है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? डू यू थिंक जिम माइट बी बिजी, यानी कि अब सबसे बेस्ट ये है कि आपने डू यू थिंक लगा देना है। ओके, हम यूँ भी कह सकते हैं माइट जिम बी बिजी, लेकिन वो इतना सूट नहीं कर रहा है ठीक, ग्रामेटिकली वो ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है कि सबसे बेस्ट ये होगा आप ये लगा दें डू यू थिंक। ओके, डू यू थिंक जिम माइट बी बिजी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट का इस्तेमाल, मस्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या रूल, कुछ भी हमें, कुछ किसी भी टाइप का हमें सिग्नल मिल रहा हो। ठीक है, यानी कि ऑब्लिगेशन मतलब ये काम हमें करना है तो मतलब करना ही है। ठीक है, यानी यू मस्ट शो योर आईडी कार्ड, आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना है, यानी कि मस्ट, मस्ट दिखाना मतलब ज़रूर दिखाना है। ठीक है, आई मस्ट गिव हर मनी, आई मस्ट गिव हर मनी। अगर यहाँ इस सेंटेंस को देखा जाए, मनी वाले सेंटेंस को, तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी से प्रॉमिस किया है और मुझे उस अपना जो प्रॉमिस है उसे फुलफ़िल करना ही है, यानी मुझे उसे पैसे देने ही हैं। ओके, यू मस्ट रीच योर ऑफिस ऑन टाइम। ओके, यहाँ पर ऑफिस टाइम पे पहुँचने की बात की जा रही है, तो मतलब कि यहाँ पे हमें एक ऑर्डर दिया गया है, यहाँ पे एक रूल है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते कि मुझे टाइम पर ऑफिस पहुँचना ही है, यानी यू मस्ट रीच योर ऑफिस ऑन टाइम। ओके, अब हम दूसरी बात है कि हम मस्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं हैव टू के साथ। ठीक है, लेकिन ये बहुत इनफॉर्मल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव टू शो योर आईडी कार्ड, यू हैव टू गिव हर मनी, लेकिन फ़िलहाल हम मस्ट का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं तो मस्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मस्ट का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, एडवाइस। जब हमें स्ट्रॉन्गली कुछ रिकमेंड किया जा रहा हो या स्ट्रॉन्गली कोई एडवाइस दी जा रही हो, यू मस्ट वॉच दिस मूवी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मूवी देखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी है, तो मैं क्या कहती हूँ कि ये काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी है, तो मैं अपनी फ्रेंड्स से भी कह देती हूँ कि आप भी ये मूवी देखना, बहुत अच्छी है। यानी कि ये उसकी मर्ज़ी है कि वो मूवी देखे या ना देखे, लेकिन मैं उसे स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, कि ये मूवी अच्छी है, आप भी देखना।
शी मस्ट गो टू दैट रेस्टोरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्रेंड्स, हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा के आए हैं तो हमें उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी हैं, खाना बहुत टेस्टी लगा है, तो अगर कोई फ्रेंड जो है हमारी, हम उसको कहते हैं कि मैं इस रेस्टोरेंट से होके आई हूँ, बहुत अच्छी सर्विसिंग है इसकी, तो आप भी लाजमी जाना, ठीक है। यानी कि हम उसे काफ़ी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रही हैं। ओके, अब यहाँ पर उसकी मर्ज़ी है कि वो एडवाइस आपकी लेती है नहीं लेती, ठीक है, लेकिन हम उसको काफ़ी स्ट्रॉन्गली कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोबाइल फ़ोन मस्ट नॉट बी यूज्ड देयर। मोबाइल फ़ोन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इस चीज़ को मना कर दिया गया है, तो वहाँ पर मस्ट नॉट का इस्तेमाल है। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, ठीक है, यहाँ पे भी एक आपको मना करने के अंदाज में कहा गया है, प्रोहिबिशन के अंदाज में। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ यूज़ ऑफ शैल शुड। शैल और शुड का इस्तेमाल है। शैल का इस्तेमाल हमने सबसे पहले पढ़ना है कि हम कब शैल का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ़र, जब हमने कहीं किसी को कुछ ऑफ़र करना हो तब हम पढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, शेल आई हेल्प यू विद योर लगेज, यानी कि तुम्हारा सामान उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूं, ठीक है। नेक्स्ट है सजेशन के लिए, शेल वी हैव सम रेस्ट नाउ, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हैं। परमिशन के लिए, शेल आई डू दैट और विल यू, क्या मैं ये करूं या तुम करोगे, ओके, ये शेल का इस्तेमाल है। नेक्स्ट है शुड का इस्तेमाल। शुड का हम यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए, यू शुड ट्राई लूज़ वेट, है, आपको अपना वेट कम करना चाहिए, यानी हम किसको एडवाइस दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी को। फीस शुड डिक्रीज नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये दैट्स अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हम, ये भी मुमकिन हो भी सकता है नहीं भी, यानी कि शायद की सिचुएशन है, ठीक है, कि हो सकता है। यू फीस शुड डिक्रीज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हियर इज सेल्फ असेसमेंट चैलेंज फॉर यू पीपल, रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग मे माइट। मे और माइट का इस्तेमाल करके आपने इन सेंटेंसेस को अगेन लिखना है, ठीक है, रीराइट करना है। नेक्स्ट है आपका सोल्व एक्सरसाइज नंबर ए ऑन योर ग्रामर ट्री। ग्रामर ट्री पे आपकी जो एक्सरसाइज नंबर ए है वो आप लोगों ने खुद इन तमाम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करके सॉल्व करनी है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में विल, वुड और कैन, कुड का इस्तेमाल पढ़ा था। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है मे, माइट, मस्ट, शैल और शुड का इस्तेमाल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।